नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी और हर उम्मीदवार भी अपना प्रचार प्रसार जोरों पर कर रहे हैं। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ विधानसभा चुनाव इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार कौन बनेगा चित्तौड़गढ़ का विधायक और क्या रुझान है, आम जनता का क्या कहना है, इस संबंध में हमारे समाचार चित्तौड़गढ़ में बातचीत की पेश है ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। हम इस समय देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का माहौल पूरे राजस्थान में देखा जा रहा है और चित्तौड़गढ़ भी एक इसमें महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना नज़र आ रही है, जिसमें भाजपा के कैंडिडेट हैं नरपत सिंह राजवी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सुरेंद्र सिंह झाड़ावत, और साथ ही एक निर्दलीय दावेदार हैं जो प्रबल हैं, जो पिछली बार 2 बार विधायक रह चुके हैं, वह है चंद्रभान सिंह आक्या साहब। और देखते हैं क्या रुझान है। इस वक्त मेरे साथ हैं मैं धर्मेंद्र कुमार दादी। चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप वीरों की भूमि है। यहाँ पर हमेशा कोई सा भी चुनाव हुआ हो, बहुत ही ऐतिहासिक एवं बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हुए। यहाँ पर जो भी खड़ा हुआ है सब अपने आप में एक संघर्ष और विश्वस्त नेता है। हम तो चित्तौड़ के खाली पब्लिक यही चाहते हैं कि चित्तौड़ का विकास हो और जो लोकल कैंडिडेट होगा वही विकास करा सकेगा। चित्तौड़ की जनता राष्ट्रवाद एवं विकासवाद को ही महत्वपूर्ण देती है और क्या मानते हैं? पार्टी कोई भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो चित्तौड़ का विकास करेगा जनता उसके साथ रहेगी। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं कांग्रेस का जिला परिषद सदस्य चंदन सिंह कोठारी, और मैं चाहूँगा भाई जिस तरह से सरकार अशोक गहलोत ने जो काम किया वो यथावत रहे और इसी तरह से जनता का कार्य पूर्ण हो, और कांग्रेस की लहर है तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। आप अपना परिचय दीजिए और अपनी राय बताइए। मैं कमलेश कुमार पोरवाल, चित्तौड़गढ़ महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का सदस्य हूं और अभी पूर्व नगर परिषद चुनाव में वार्ड 16 से कांग्रेस का उम्मीदवार रहा हूं। राजस्थान सरकार की माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री साहब की जो योजनाएं हैं वो राजस्थान में हर गरीब के घर तक पहुंची है। हर गरीब इस समय, हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, उस योजनाओं का लाभ उनको मिला है और पूरे राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है और अभी हर व्यक्ति यही चाह रहा है। और उनकी योजनाएं पहले भी उन्होंने कैंप लगा के जनता को फायदा पहुंचाया, अभी भी उन्होंने 7 और योजनाएं निकाली है। सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं माननीय गहलोत साहब ने जो गायों के लिए इतनी बढ़िया अनुदान दिए, गौशालाओं के लिए, और अभी 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात कही है, वो बहुत ही एक सकारात्मक है, ताकि जो गायें आज रोड पे एक्सीडेंट में मारी जाती है, लोग उनका दूध निकाल के रोड पे छोड़ देते हैं, तो उन सब का कहीं न कहीं मतलब गौ माता की एक सेवा होगी और माननीय गहलोत साहब को उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये तो बात हुई राजस्थान सरकार की, लेकिन जहाँ तक चित्तौड़गढ़ की बात है, अगर पिछले 2 चुनाव की बात करते हैं तो भारी शिकस्त खाई थी जो इस बार भी दावेदार के रूप में खड़े हुए कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह झाड़ावत साहब। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? 2 बार जो हार के व्यक्ति घर पे नहीं बैठा और 5 साल तक जिसने विकास के लिए अपना रात दिन खून पसीना बहा दिया, एक दिन भी बैठा नहीं रहा। चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज जो 2013 में स्वीकृत था उसको कैसे भी लाके उन्होंने चालू कराया। मैं तो चित्तौड़ की जनता से कहूंगा एक बार मेडिकल कॉलेज पे जाके आइए, केवल उस मेडिकल कॉलेज को आप देख लीजिए तो ही आप अशोक गहलोत साहब के पक्ष में वोट देने का सोच लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज आज बना है और चंबल परियोजना पानी जो चित्तौड़ में मिलेगा। और आज आपका एक कोई बेटा अगर वकील बनना चाहता है तो यहाँ वकालत का कॉलेज झाड़ाव साहब ने खुला दिया। अगर आपका बेटा कोई कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता है तो बस्सी के अंदर, जो कि केवल उदयपुर में है, और एक बस्सी के अंदर बस्सी के अंदर कृषि महाविद्यालय खोल दिया है। और आने वाले समय में हार्ट के ऑपरेशन, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन जो यहाँ हो गए इस मेडिकल कॉलेज में। LLB के लिए जो कोई बच्चा वकील बनना चाहता है, किसान मजदूर का बेटा, तो आज इन्होंने अपने यहाँ LLB का कॉलेज खोल दिया, नर्सिंग का कॉलेज खोल दिया, चित्तौड़ के अंदर नर्सिंग GNM ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया।
सिटी हॉस्पिटल जो कलेक्टर चौराहे पे बंद हो गया था, उसको उन्होंने सिटी हॉस्पिटल खोल दिया। तो कहीं न कहीं विकास 5 सालों में जो हुआ है, जनता सब जानती है, तो उसका फायदा मिलेगा। धर्मेंद्र जी, आपका क्या ख्याल है कि भाजपा जो कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी इस बार राजस्थान में, और जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर बलात्कार की घटनाएं, यौन शोषण की घटनाएं भी बहुत देखी गई है, इसके खिलाफ भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वैसे देखा जाए तो कांग्रेस शासन में ज़्यादातर ये घटनाएं जो आप कह रहे हो, बलात्कार और ये बहुत ज़्यादा ही हुई है। जबकि स्थानीय विधायक जो पहले चंद्रभान सिंह आक्या या चित्तौड़ में रहे थे, उस समय उन्होंने गुंडागिर्दी, बलात्कार और जो भी असामाजिक तत्व थे वो बिल्कुल बंद कर दिए थे। उनके राज में आज दिन तक 2 साल, 5 साल, 10 साल तक वो रहे हैं 2 बार जीत के। उनके कार्यकाल में कभी भी ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और चंद्रभान जी आक्या, मैं तो क्या तारीफ करूं, पब्लिक चित्तौड़ की तारीफ करती है। वो मिलनसार एवं आधी रात को लोगों के लिए तैयार रहते हैं और आज भी उनके लिए पब्लिक निर्दलीय बलि खड़े हुए हैं, पर पब्लिक का जन समर्थन उनके साथ है। जिस तरह से नरपत सिंह राजू को टिकट दिया गया है, तो क्या ये भाजपा के लिए नुकसान हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो 2 बार जीते हुए चंद्रभान जी है और उनको टिकट काट के उनको दिया है, तो हो सकता है बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि पार्टी वाले पार्टी के साथ जाएंगे। जी। तो ये इन्होंने सीपी जोशी ने जो प्रदेश अध्यक्ष जो भी है बीजेपी के, इन्होंने किया है, तो हो सकता है मेवाड़ में नुकसान हो। जिस तरह से नामांकन भरने के बाद माहौल देखा जा रहा है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? एक तरफ चंद्रभान सिंह आक्या के जो सम्मेलन हो रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है और वो एक तरह से लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरह से शांत बैठे हुए हैं, कोई चेहरे पे रौनक नजर नहीं आ रही, तो क्या कहना चाहेंगे? शांत वाले आदमी हमेशा ज्यादा चलते हैं लंबे, वो जीत भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि भीड़ तो अलग ही तरह की होती है, भीड़ में कभी मतदान नहीं होता है, भीड़ देख के मतदान नहीं होता है। इसलिए वो संयम रखे और भीड़ को अगर कंट्रोल, मतलब मतदान में परिवर्तन करना है, तो उनका दिल जीत के परिवर्तन करावे। कमलेश जी, आपका क्या विचार है कि जो नए मतदाता जुड़ेंगे, वो अधिकतर सुनने में आया है और देखने में भी आया है कि वह बीजेपी को पक्षधर करते हैं और उनको बढ़ोतरी मिलेगी जो यहाँ के जो चहेते उम्मीदवार हैं? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन अब